चलो भैया पहले प्यार से समझो, प्यार से समझो। ज्यादा सोचने के बाद इंसान का दिमाग डैमेज हो सकता है। बिल्कुल इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका दिमाग सड़ गया है, इंसान पागल हो गया है। देखो जो इंसान हद से ज्यादा सोचता है, इसको देखो, इसका चाहे कोई भी घटना हुआ होगा, ब्रेकअप हुआ होगा, लड़ाई हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा, ये लड़का बार बार सोच रहा है, अपना माथा सर पूरा पटक पटक के फोड़ रहा है। इसका क्या होगा, माथा से खून निकल के लहू लुहान हो जाएगा। ये सोचेगा कि मेरा दुख दर्द कम होगा, लेकिन पता चलेगा, अभी समझाएंगे कि ज्यादा सोचने के बाद इंसान के दिमाग में क्या प्रभाव पड़ता है। आप ये लड़कियां को देखिए, इसको प्यार से देखिए। ये मुन्निया को हो सकता है कोई तकलीफ होगा, इसका ब्रेकअप हुआ होगा, या तो घर में इसका मम्मी पापा कोई डांटे होंगे किसी कारण से, तो ये बेचारी प्यार से, इसका मुंहवा देखो कितना प्यार से ये रूठल है, ये ओवर थिंकिंग कर रही है। ये भी ज्यादा सोचेगी, इसका भी मूड खराब हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा जब आप हद से ज्यादा सोचने लगते हो तो आपको क्या होता है, आपका लगता है कि यार दुनिया संसार चारों तरफ घूम रहा है, माथा पूरा टब टब मारने लगता है, माथा पूरा गर्म हो जाता है, आपको अकबक अकबक लगने लगता है, दिमाग में नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आने लगता है। कभी लगता होगा कि सुसाइड करने मर जाएं, कहीं फांसी लगा लें, या तो ट्रेन के पटरी पर जाके कट जाएं। तो अभी सब चीज आपको समझाने वाले हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है, अगर आपको ज्यादा टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, बेचैनी होता है, अकबक अकबक लगता है, आप परेशानी से पूरी तरह से घिर चुके हो, तो माइंड को आप कैसे रिलैक्स कर सकते हो, कैसे आपको अच्छा महसूस होगा, आज के वीडियो में यही सोल्यूशन देने वाले हैं। तो भैया प्यार से देखो, प्यार से समझो। आपका दिमाग में जो टेंशन है 5 मिनट के अंदर पूरी तरह से खत्म कर देंगे, आपको अच्छा लगेगा। देखो भाई साहब, जो इंसान हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, जो इंसान हद से ज्यादा सोचता है, वो ओवर थिंकिंग करता है, वैसा इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में। और डिप्रेशन में जाने के बाद उसके दिमाग में नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, गलत गलत विचार आने लगता है, और उसके बाद वो इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। अभी हम समझाते हैं, जैसे जैसे इंसान का उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे इंसान, सपोज डैट, जब तक ये मुनवा पहला से 10वां क्लास में पढ़ता है तो इसको कोई टेंशन नहीं, खाली खाया पिया, दांत बिदारा, हा ही किया। लेकिन जैसे 10वां से ऊपर गया तो इसका क्या हुआ, शरीर का भी ग्रोथ हो गया, साथ साथ में इसका माइंड ग्रोथ होने लगता है, शरीर में इसका अजीब अजीब तरह का हार्मोन डेवलप होने लगता है। अब ऐसा इंसान जो अपने सही एज में, जब वो 10 या 11 12 क्लास में चला जाता है, और इस टाइम जो इंसान मजबूत नहीं रहता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स आने लगता है। जैसे कोई बच्चा है, पहला से 10वां तक मम्मी पापा के साथ रहा, तो उसका सब खाना पीना, उसका जो कपड़ा उपड़ा साफ करना, सब मम्मी पापा कर देते हैं। लेकिन जैसे 10वां के बाद कहीं शहर चला गया, 11 12 पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन में सारा काम अपने करना पड़ता है, और उसके पास जिम्मेदारी जब बढ़ता है तो उसका ओवर थिंकिंग होने लगता है। और कई सारे लोग हमेशा सोच सोच के रहता है कि यार ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जो इंसान हद से ज्यादा दिन रात इसी तरह का सोचते रहता है, उसका दिमाग धीरे धीरे जो है भाई साहब, वो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में ना, उसको अंधार लगने लगेगा, लगेगा मुड़िया मेरे चारों तरफ घूर रहा है। उसके बाद हद से ज्यादा वो ओवर थिंकिंग करता है, सोचता है, तब बेचैन लगने लगता है, फिर वो दारू पी लिया, सिगरेट पी लिया, गांजा पी लिया, पता नहीं क्या क्या, माइंड रिलैक्स करने के लिए। और उसके बाद ज्यादा डिप्रेशन में जाता है तो उसको दिमाग में बुरा बुरा ख्याल आने लगता है कि मर जाए, हड़प लें, लूट लें, लुटेरा बन जाए, ये बन जाए, और उसका इसी तरह से जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर उसको जेल का भी चक्कर काटना पड़ सकता है। देखो दोस्त, आपको समझाना चाहेंगे कि जो आप बार बार बोलते हो, जो चीज को आप बार बार बोलते हो, उसमें होता क्या है, प्यार से समझो। जो चीज आप बार बार बोलते हो, वो चीज आपका विचार में बदल जाता है। जो चीज को आप बार बार बोलते हो, वो विचार में बदल जाता है, और विचार से धीरे धीरे मान्यता में बदल जाता है, और ये जीवन का हकीकत बन जाता है। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, अच्छा से रिलेट करोगे। आप सुबह, किसी दिन सुबह उठना, जिस दिन आपको हल्का फुल्का सर्दी बुखार पकड़े, उस दिन सोचना कि यार आज मेरा तबीयत खराब है, पेट दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है। आधा घंटा लगातार सोचना, 20 मिनट लगातार सोचना, देखना थोड़ी देर के बाद पूरा आपका शरीर सुस्त हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा, आपका शरीर काम करना बंद कर देगा, और आपका इतना जोर से तबीयत खराब हो जाएगा कि आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, डॉक्टर के यहां भी जाना पड़ सकता है। लेकिन वही अगला दिन कभी आपका तबीयत हल्का फुल्का खराब हो, सुबह उठना, और तबीयत भी खराब है, फिर भी आराम से नहाना धोना, एक एंटीबायोटिक दवा खाना, मस्ती मजाक करते हुए फूल बिंदास के साथ ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, अपना काम करने के लिए चले जाना। और देखना शाम तक जब लौटोगे ना, पूरा स्वस्थ होकर लौटोगे। तो ये आपका जो शरीर है, आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें बहुत पावर होता है। जिस तरह आप सोचते हो, उसी तरह का हार्मोन आपके शरीर में डेवलप कर देता है। देखो आपका शरीर वही है, अगर आप गर्लफ्रेंड के बारे में सोचोगे या तो बीबी के बारे में सोचोगे, तो आपका शरीर में अजीब अजीब तरह का फील होता है कि नहीं। अपने मम्मी और पापा के बारे में सोचते हो तो आपका वही शरीर है, और उसी मोमेंट में अजीब दूसरा तरह का फील होने लगता है। उसी तरह से जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपका बॉडी जो है नेगेटिव हार्मोन,
नेगेटिव केमिकल रिलीज कर देता है, जिससे आपका बॉडी सुस्त हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। लेकिन आप फुल एटीट्यूड के साथ रहते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो ये क्या होता है कि आपका शरीर में उसी तरह का हार्मोन केमिकल डेवलप होता है, जिससे आपको बाहुबली या पुष्पा 3 के जैसा फील होता है और इसी तरह से लगता है। इसीलिए कभी भी नेगेटिव मत बोलो, खास करके रात सोने से पहले 5 मिनट पहले आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव हो जाता है। जब आप नेगेटिव बोल के, पोर्न वीडियो देख के, नेगेटिव न्यूज देख के सुनते हो, तो रात भर वो चीजें आपका सबकॉन्शियस माइंड में घूमता है, रीप्रोग्राम होता है, और जब सुबह आप उठते हो तो उसी तरह का आपको अकबक अकबक लगता है, परेशान लगता है। अपने दादा नानी, चाचा चाची, पिताजी माताजी से आपने सुना होगा कि 2 टाइम खास करके झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, रात सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। मतलब मुंह में जो है, जुबान पर सरस्वती माता का वास होता है। आपने कहावत में सुना होगा घर तरफ। तो देखो, समझो, सुबह जब आप कुछ नेगेटिव बोलोगे, दिन भर आपका दिन खराब हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा। इसीलिए सुबह उठ के भक्ति गाना सुन लो, थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो देख लो, अच्छा वीडियो देख लो, अच्छा पुस्तक पढ़ लो, संघर्ष स्टोरी किसी का पढ़ लो। और रात सोने से पहले सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है, इसीलिए 2 टाइम में कभी गलत बोलना सोचना नहीं चाहिए। देखो भाई, अगर आपका मूड हमेशा खराब रहता है, पूरा बेचैन लगता है कि यार मेरा माथा दर्द कर रहा है, हम मर जाए, मुंह माथा पटक लें, या किसी तरह से लगता है कि यार हमको बहुत टेंशन हो चुका है, अब हमको अकेले जीने का मन कर रहा है, तो अपने जीवन में ये 5 काम करो। जी हाँ, ये 5 काम करो। पहला काम करो, टॉक्सिक लोगों को अपने जीवन से कचरा की जैसा निकाल के फेंको। मतलब ऐसा इंसान जिसको देख के आपको गुस्सा लगता है, चिड़चिड़ा लगता है, जिसको देखने के बाद आपका खून खोलने लगता है, जिसको देख के आपका मूड खराब हो जाता है, वैसे इंसान से खास करके मिलो नहीं। और वैसा इंसान अगर आपको मिल जाए तो आपका भाई साहब अपना रास्ता बदल के साइड होके निकल जाओ, क्योंकि वैसे लोगों के संगत में जाओगे, आपका जो एटीट्यूड बढ़िया है, या फिर आप कुछ करना चाह रहे हो, कुछ ऐसा ऐसा बात बोल देगा, ऐसा ऐसा बात आपको सुना देगा कि सुन के आपका मूड खराब हो जाएगा और आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। इसीलिए ऐसे लोगों से कोसों दूर रहो। नहीं, कई सारे मेढक का कहानी आपने सुना होगा। एक बार की बात है, मेढकों का झुंड कहीं जा रहा था, उसमें से 4 मेढक जाके गड्ढा में गिर गया। अब वो सब चारों निकलने के लिए पूरा कोशिश कर रहा था, बका रहा था, उछल कूद रहा था। तभी पीछे से मेढकों का झुंड आया और उसने बोला, रे भाई, तुम लोग उछल कूद क्यों रहे हो नीचे, ये गड्ढा बड़ा ऊपर है, तुम लोग नहीं निकल पाओगे, जो तुम छटपटा के मरोगे, बेस्ट है शांति सुकून से मरो। सारा मेढक ने कोशिश करना बंद कर दिया। अरे एक मेढक जो था वो और कोशिश करने लगा, ऊपर से जितने सब लोग बोलता था तुम नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, गड्ढा बड़ा ऊपर है, वो और उछलता था और कूदता था, और उछलते कूदते फाइनली वो गड्ढा से बाहर आ गया। सभी लोगों ने जानने का कोशिश किया कि भाई साहब ये बाहर कैसे आ गया, तो पता चला कि वो मेढक जो निकल गया वो बहरा है, वो सुन नहीं सकता है। जब सभी लोग ऊपर से बोल रहा था नहीं निकल पाओगे, नहीं निकल पाओगे, तो उसको लगता था कि यार तुम निकल जाओगे, निकल जाओगे, इसलिए वो निकल गया। इसीलिए बेस्ट है कि टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। एक कहावत भी है कि खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। तो जैसे इंसान के संगत में रहोगे उसी तरह बन जाओगे फाइनली। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से को अपने जीवन से कचरा की जैसे निकाल फेंको, दूर रहो। दूसरा काम करो भाई साहब, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव रील, रात सोने से पहले, सुबह उठने के बाद खास करके नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव रील, नेगेटिव वीडियो, नेगेटिव कमेंट, ये सब पढ़ो मत। जब ऐसा पढ़ के आप सुनते हो तो रात भर आप सुबह उसी तरह उठते हो बेचैन होके, या फिर भोरे आपने कैसे नेगेटिव न्यूज पढ़ लिया, मार काटला वीडियो देख लिया, पोर्न वीडियो देख लिया, क्राइम पेट्रोल का वीडियो देख लिया, दिन भर आपका दिमाग में उसी तरह से नेगेटिव थॉट्स चलता है, बेचैन लगता है। इसीलिए खास करके सुबह उठने के बाद और रात सोने से पहले ना नेगेटिव न्यूज पढ़ो, ना नेगेटिव रील देखो, ना नेगेटिव वीडियो देखो। खास करके इंस्टाग्राम पर मत जाओ। इंस्टाग्राम जो है मिनी पोर्न हब बन गया है, मतलब वहां पोर्न वीडियो भी रहता है, ऐसा देखोगे दिन भर मूड खराब रहेगा। भाई साहब तीसरा काम करो, अगर मस्त रहना है तो डेली आप मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन कहने का मतलब हुआ 20 मिनट कहीं आराम से बैठो, और आराम से बैठने के बाद आपको करना क्या वो बात को समझो। आलती पालती मार के सुकून से बैठो, और आपको कुछ नहीं करना है, अपना मोबाइल वोबाइल को साइलेंट कर दो, और सिर्फ जो अपना सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, ले रहे हो छोड़ रहे हो, बस इसी पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। और उस टाइम अगर आप बेस्ट है कि आप जिस तरह सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, अगर आप उगता हुआ सूर्य का ध्यान करें तो और बेहतर हो सकता है, आपका फोकस लेवल बढ़ सकता है। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपका मन का शक्ति मजबूत हो जाएगा, आपको किसी से डर नहीं लगेगा। आप देखे होंगे ना, पहाड़ी देखे होंगे, चट्टान, चट्टान के सामने या तो गर्मी का मौसम हो, बरसात का हो, जाड़ा का हो, कोई भी मौसम हो, टस से मस नहीं होता है। ठीक उसी तरह से अगर आप डेली मेडिटेशन करोगे तो आपका मन का शक्ति इतना मजबूत बन जाएगा कि आपकी लाइफ में चाहे कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप टस से मस नहीं हिलोगे, और ना आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएगा, और आप चट्टान की तरह अड़े रहोगे, और एक दिन आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। इसीलिए मेडिटेशन करना लाइफ में बहुत जरूरी है। और भाई साहब आप चौथा काम करो कि डेली एक्सरसाइज करो। जी हाँ, एक्सरसाइज
कम से कम 40 से 45 मिनट एक्सरसाइज करना इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि देखो भाई साहब, जब आप रात में सोते हो हाथ मोड़ के, पैर मोड़ के, कमर मोड़ के, या तो किसी तरह से, अभी ठंडा मौसम है हाथ मोड़ के सोते ही होंगे, होता क्या है, आपका ब्लड कहीं कहीं रुक जाता है, कहीं कहीं धीमा पड़ जाता है। लेकिन जब आप सुबह उठते हो तो आपको सुस्त लगता है, माथा लगता है कि यार मेरा माथा ठीक से काम नहीं कर रहा है, माथा मेरा सुस्त लग रहा है, अजीब लग रहा है। लेकिन सुबह उठ के जब 40, 45, 50 मिनट जब एक्सरसाइज करोगे तो होगा क्या, आपका शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड का जो फ्लो है वो तेजी से दौड़ेगा, और वो जो ब्लड है आपका मस्तिष्क तक पहुंचेगा। जब आपके मस्तिष्क तक ब्लड पहुंचेगा, साथ साथ में ऑक्सीजन भी पहुंचेगा, और जब आपके दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचेगा तो आपके ब्रेन में जो टॉक्सिक इलेक्ट्रॉन है वहां से वो बाहर निकलेगा, और अच्छा फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचने के बाद दिमाग को एनर्जी और ग्लूकोज मिलता है, जिससे आपका दिमाग तरोताजा रहता है, एक्टिव फील होता है, मस्त फील होता है। आपने भी देखा होगा, जिस दिन सुबह उठ के आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, या फिर कहीं घूमने चले जाते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, थोड़ा फुटबॉल खेल लेते हैं, दौड़ लेते हैं, जब शरीर से पसीना निकलता है उसके बाद माथा पूरा ठंडा लगने लगता है, रिलैक्स लगने लगता है। लेकिन जिस दिन आप लेट से सुबह उठ के सो के उठते हो, माथा लगता है यार इधर इधर तीर रहा है, नोच रहा है, बेचैन लग रहा है, क्या करें नहीं कर रहे हैं, सुस्त फील हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए डेली एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। जब एक्सरसाइज करोगे ब्रेन तक जो है अच्छा से मतलब ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो दिमाग आपका तरोताजा होगा, अच्छा फील होगा। और भाई साहब आपको 5वां काम करना है कि डोंट कंपेयर और सेल्फ। जी हाँ, अपना तुलना किसी से नहीं करना है। इस दुनिया संसार में सबका रोल भी अलग है, सबका गोल भी अलग है। अगर आप दूसरों से कंपेयर करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे समझो, बंदर पेड़ पर उछल कूद रहा है और हाथी देखा, और वो भी हाथी पेड़ पर चढ़ने का कोशिश करेगा और उछलने कूदने का कोशिश करेगा, तो ये हाथी या पेड़ पर चढ़ पाएगा? नहीं। अगर चढ़ने का भी कोशिश करेगा क्या होगा? मुड़ तुड़ टूट जाएगा। उछलने का भी कोशिश करेगा, गिरेगा, मुड़ तुड़ फूट जाएगा। इसी तरह से भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, सबको अलग अलग टैलेंट दिया है, तो अपना टैलेंट को पहचानो और उस पर काम करो। अगर विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर अमिताभ बच्चन से कंपेयर करता तो शायद कभी वो क्रिकेटर नहीं बन पाता। तो मछली का भी गुण है पानी में तैरना, और जो ये बंदर का है पेड़ पर चढ़ना। तो भगवान सबको यूनिक टैलेंट दिया है। डोंट कंपेयर और सेल्फ। आप दूसरों से तुलना करना जिस दिन बंद कर दोगे ना, आपको खुश रहना जीवन में आसान हो जाएगा। इसलिए किसी से तुलना मत करो। जिस प्रकार से भगवान ने हर इंसान का आंख का रेटिना और फिंगरप्रिंट अलग अलग बनाया है, उसी तरह से भगवान ने हर इंसान को अलग टैलेंट देके पैदा किया है। अपना टैलेंट पहचानो और उस पर काम करो, और जिस दिन आप कंपेयर करना छोड़ दोगे आपको खुश रहना आसान हो जाएगा। तो आप यही बोलना चाहेंगे लास्ट में भाई साहब, मेरा यही समरी है कि हद से ज्यादा किसी भी चीज के बारे में सोचो नहीं। ज्यादा सोचने की वजह से इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन जाने के बाद उसका दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आता है, और इसी तरह से धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स की वजह से जीवन किसी इंसान का बर्बाद हो जाता है। तो आपको सोचना नहीं है, जो चीज आप बार बार बोलते हो वो धीरे धीरे आपका विचार में बदल जाता है, विचार से धीरे धीरे भाई साहब ये मान्यता में बदलता है और हकीकत बन जाता है। कोई इंसान बोला होगा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है, तो एक जिस दिन मकर संक्रांति खोज नहीं हुआ था उससे पहले कोई तो विचार किया होगा कि यार 14 जनवरी को मनाना चाहिए। अब बार बार उसके बारे में कोई बोला तो बोलने से क्या हुआ, विचार में अब ये मान्यता में बदल गया कि नहीं 14 जनवरी को मनाना है, 14 जनवरी को मनाना है। और अब ये जीवन का हकीकत भी बन गया है कि सारा इंसान 14 जनवरी को मनाता है। ठीक उसी प्रकार से शरीर के साथ होता है। खुद को बार बार कमजोर सोचोगे, कमजोर बोलोगे, हारा हुआ समझोगे, हारा हुआ फील करोगे, उसी तरह का केमिकल आपका शरीर डेवलप करेगा, रिलीज करेगा, और आपको वैसा ही फील होगा। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जीवन में पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और जीवन की हर समस्याएं ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। थोड़े देर इंतजार करो, बत्ती हरी हो जाएगी, समस्या टल जाएगी। और लास्ट में एक और गोल्डन रूल बता दें कि जहां तक आपको रास्ता दिख रहा है वहां तक चलो, वहां तक जाओ, वहां जाने के बाद आगे का रास्ता भी मिल जाएगा। आपने कुहासा देखा होगा, जब आप घर से निकलते हो बहुत जोर से कुहासा रहता है, बगल का घर दिखता है क्या? नहीं दिखता है। लेकिन जब वो वहां जाते हो तो वहां से आगे वाला घर दिखने लगता है। ठीक जिंदगी भी इसी तरह होता है। अभी जहां तक आपको दिख रहा है वहां तक भाई पहुंचो, वहां जाने के बाद आगे का रास्ता मिल जाएगा। तो चलो नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। नेगेटिव सोच डिलीट करो, पॉजिटिव सोच दिमाग में फिट करो। अगर सफलता चाहिए तो भाई साहब मेहनत रिपीट करो, मेहनत रिपीट करो।